Assalamu alaikum dear students. You are watching Learn English with Cab, and today once again we are going to sort out a misconception about the right usage of east, west, south and north. I mean to say कि ये जो चार words हैं, one of my students asked about these words कि सर इनके साथ हम आर्टिकल भी यूज़ करते हैं और सम टाइम हम इनको कैपिटलाइज करते हैं, सम टाइम हम इनको कैपिटलाइज नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है, गो वेस्ट 3 blocks, 3 blocks and then टर्न लेफ्ट। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये जो वेस्ट था ये बेसिकली इट्स डायरेक्शन। तो याद रखिएगा कि हमने इसको कैपिटलाइज नहीं किया। लेकिन अगर तो मैं कहता हूँ कि मार्शल आर्ट्स originated in the ईस्ट। अब यहाँ पे अगर मैं इन द ईस्ट के साथ ये लगा देता स्मॉलर। अब ये जो ईस्ट है ना, इसका मतलब है कि एशियन कंट्रीज, यानी कि ये जियोग्राफिकल रीजन है। तो ये ठीक होगा, ये स्मॉलर ई के साथ ये रॉन्ग होगा। ठीक है जी। तो अगर यहाँ पे मैं इस वेस्ट को यहाँ पे कैपिटलाइज करता तो ये भी रॉन्ग होता। ठीक हो गया जी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तो ये ज्योग्राफी है, अगर तो ये ज्योग्राफी है और फिर इसको हम कैपिटलाइज करेंगे। अगर तो ये डायरेक्शन है तो फिर हम इसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। ख़ास तौर पर जब हम ईस्ट और वेस्ट की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि ये जो ईस्ट है ये एशियन कंट्रीज़ के लिए यूज़ होता है, एशियन कंट्रीज़ के लिए यूज़ होता है, जबकि वेस्ट जो है ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए यूज़ होता है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि अब हम इसको कंक्लूड करेंगे यहाँ पर कि ईस्ट की जब हम बात करते हैं या वेस्ट की जब हम बात करते हैं तो दे हैव टू मीनिंग्स। ईस्ट और वेस्ट की जब हम बात करते हैं तो दे हैव टू मीनिंग्स। नंबर 1 इनका मीनिंग हो सकता है कि ये जियोग्राफी हो सकते हैं, यानी कि किसी जगह का नाम। नंबर 2 ये डायरेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है जी। तो डायरेक्शंस के तौर पर जब हम इसको यूज़ करेंगे तो ये सिंपली ईस्ट और वेस्ट ही यूज़ होंगे, कैपिटलाइज भी नहीं होंगे। ईस्ट और वेस्ट और नो कैपिटलाइजेशन। जबकि यहाँ पे जो है ज्योग्राफी में ये द ईस्ट होगा और द
वेस्ट होगा और कैपिटलाइजेशन भी होगी, यानी कि इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल भी होगा और कैपिटलाइजेशन भी होगी। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट let me write a few more examples. A damp wind blew from the west. अब ये बताएं कि ये वेस्ट एरिया की बात कर रहा है या वेस्ट डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो ये ऑब्वियसली डायरेक्शन की बात कर रहा है, इसलिए मैंने इसके साथ कैपिटलाइजेशन नहीं की। लेकिन अगर यही मैं वेस्ट एरिया की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट वी हैड 3 relatives, we had 3 relatives visit from the west। अब ये ज्योग्राफी है। अच्छा, आपने गौर किया होगा कि आर्टिकल जो है ये दोनों में ही यूज हो जाता है एज पर नीड, यानी कि ज्योग्राफी के साथ तो लाजमी आएगा लेकिन डायरेक्शन के साथ एज पर नीड। ठीक है जी। बाकी जो आपके पास 2 डायरेक्शंस हैं जिसमें साउथ और नॉर्थ है, साउथ और नॉर्थ जो हैं ये जनरली डायरेक्शंस हैं। ठीक है जी। ये जियोग्राफीज़ के लिए यूज़ नहीं होते। हाँ, ये समटाइम साउदर्न सिटीज़ ऑफ द कंट्री हो सकता है, नॉर्दर्न सिटीज़ ऑफ द कंट्रीज़ हो सकता है, लेकिन उसको आप जियोग्राफी नहीं कहते। ये ईस्ट और वेस्ट जो हैं ये ख़ास तौर पर जियोग्राफीज़ के लिए फेमस हैं। ठीक है जी। तो इसलिए ईस्ट और वेस्ट जो है इसको हम एज ए जियोग्राफी लेंगे और एज ए डायरेक्शन तो ये होते ही होते हैं। ठीक है जी। तो लेट मी कंक्लूड इट बाय सेइंग दैट when east or west are being used as a direction, so we don't capitalize them, but when we use them as a geography तो फिर हम इनको कैपिटलाइज भी करेंगे और इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल भी लाजमी आएगा। जबकि जब हम इनको डायरेक्शन के तौर पर यूज़ करेंगे तो आर्टिकल एज पर नीड है, अगर ज़रूरत होगा तो आएगा, अगर ज़रूरत नहीं होगा तो फिर नहीं आएगा। लेनी दैट वाज all from my side for today. Thank you very much for watching Learn English with Cab. We'll see you tomorrow inshallah. Take care. Allah Hafiz.